तो तुमने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सा जानवर है? क्या ये कोई घोड़ा है, या फिर गोरिल्ला, या फिर कोई ज़ेब्रा है? तो ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है और इसका नाम है कैलिकोथ्यूरम। और ये यूरेशिया और अफ्रीका के एरियाज में रहते थे। ये माइसिनेपिक टाइम पीरियड में पाए जाते थे और ये वो टाइम पीरियड था जब एवोल्यूशन ने सबसे अजीब और अनरियलिस्टिक एनिमल्स बनाए थे। और इसकी इस यूनिकनेस के साथ ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि किसी भी शिकारी जानवर को एक ही पंच में मार सकता था, जिसमें कई बड़े बड़े डायनासोर भी आते हैं। और ये अकेला नहीं था जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिक था, बल्कि और भी बहुत सारे जानवर थे जिनके पास उस टाइम पे सुपर पावर्स थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से एनिमल साउंड बैरियर को तोड़ सकते थे, किसका मुंह वैक्यूम क्लीनर जैसा था, कौन स्पाइडरमैन की तरह छत पे उल्टा चल सकता था, और ऐसे कौन कौन से सुपर पावर्स वाले जानवर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। पर एक मिनट, इनमें से एक जानवर इमेजिनरी है जिसको मैंने अभी बनाया है और वो रियलिटी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। देखते हैं कि तुम बता पाओगे कि इनमें से कौन सा जानवर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था या नहीं। कुछ जानवरों के फॉसिल और अवशेष इतने अजीब होते हैं कि इनकी वजह से साइंटिस्टों के बीच में भी झगड़े और कंट्रोवर्सी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हेलिसोजीनिया, जो कि 500 मिलियन साल पहले कनाडा और चाइना के एरियाज में पाए जाते थे। तो ये है हेलुसिजीनिया, नहीं ये है हेलुसिजीनिया, या शायद ये है। वेल, साइंटिस्टों को भी कोई आइडिया नहीं है कि ये किस तरफ से सीधा है। और तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स में डेमोगोर्गन को तो देखा ही होगा, तो इसका फेस भी कुछ ऐसा ही था और इसके गले में भी बहुत सारे नुकीले दांत थे जिससे किसी भी क्रीचर को मार सकता था। और ये देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लगता था। और डरने की बात नहीं है, क्योंकि रियलिटी में सिर्फ हमारी उंगली के जितने ही लंबे होते थे और तुम्हें इससे कोई भी खतरा नहीं है। पर ये है ओपेबिनिया रेगुलस। वैसे तो साइज में ये भी हमारी उंगली जितने ही लंबे होते थे, पर साइंटिस्ट आज भी इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाए हैं। ये क्रीचर्स पानी में उल्टा तैरते थे और इनकी 5 आंखें होती थी जो कि सर के पीछे होती थी। पर ये उतने भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोडोकस के बारे में, जिसकी पूंछ तक ने रिसर्च करने वालों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। इसकी पूंछ 14 मीटर तक लंबी होती थी और साइंटिस्टों का मानना है कि जब भी अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाता था तो ये इतना फास्ट मूव करता था कि कभी कभी साउंड बैरियर को भी तोड़ देता था। ये सुपरसोनिक अटैक उन्हें सभी जानवरों से बचाता था और ऑब्वियसली से टकराने के बाद किसी भी जानवर का बचना इम्पॉसिबल हो जाता था। पर वैसे आज के जमाने के मॉडर्न सांप भी काफी खतरनाक हो सकते हैं अगर उनके पैर भी टेट्रोपेडोफिस एम्प्लेक्टस जैसे होते। ये आज से लगभग 110 मिलियन साल पहले ब्राजील में पाए जाते थे, जिनके पैर 1 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। पर इतने छोटे पैर होने के बावजूद इन पैरों से उनके शिकार पर पकड़ बहुत मजबूत होती थी और बर्ड्स और बाकी उड़ने वाले क्रीचर्स का इनसे बचकर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता था। पर उस टाइम पर भी कुछ पक्षी अपने पंखों पर बने मेसे से खुद को बचा लेते थे। हालांकि ये बहुत छोटे होते थे, पर ये किसी भी शिकारी की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी थे। पर सभी की पावर्स उनके लिए हेल्पफुल ही नहीं थी, बल्कि कुछ की पावर्स उनके लिए मुसीबत भी बन जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर की एक प्रजाति इतनी ज्यादा बदकिस्मत थी कि उनके हाथ बहुत ही छोटे होते थे। पर हम टायरेनोसोरस की बात नहीं कर रहे और ना ही टीरेक्स की, बल्कि इनके हाथ काफी स्ट्रॉन्ग होते थे और इनसे इनकी शिकार या इनके प्रेडेटर पर पकड़ बहुत ही मजबूत होती थी। हम बात कर रहे हैं क्रेटोसोरस की। ये साइज में बहुत बड़े होते थे, पर फिर भी इनके हाथ सिर्फ 10 साल के बच्चे के जितने ही लंबे हो पाते थे। और आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाया है कि नेचर ने इनके साथ इतना बुरा क्यों किया, क्योंकि ये अपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो अब देखो इस स्ट्रेटोनोटस को, जो कि सरफेस पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर थे। ये डायनासोर आज से लगभग 80 मिलियन साल पहले पाए जाते थे, जिनकी लंबाई 26 मीटर तक हो सकती थी और इनका वेट लगभग 70,000 किलो तक हो सकता था। तो अब तुम गैस करो कि इसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये इतने ज्यादा बड़े थे कि इनको ठीक से अपना जरूरत का खाना भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि जब बात फूड की आती है तो सिर्फ तुम्हारे बड़े और भारी होने से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें स्ट्रॉन्ग और क्रूल भी होना पड़ता है, बिल्कुल टायरेनोसोरस की तरह। जब भी हम अब तक एग्जिस्ट करने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स की बात करते हैं तो इसमें टायरेनोसोरस ही आता है। इसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम थी
कि ये सिर्फ मूवी ऑब्जेक्ट्स को ही देख सकता था और जो भी इसके सामने बगैर हिले खड़ा हो जाता था ये उसे नहीं देख पाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी तुम्हारा सामना इससे हो जाए और तुम इसके सामने स्टिल खड़े हो जाओ तो तुम इसके लिए इनविजिबल होगे। अब तक के एग्जिस्ट करने वाले सभी जानवरों में सबसे अच्छी आंखें टी-रेक्स की थी। आज के टाइम पे हमको लगता है कि सबसे तेज आंखें ईगल यानी चील की होती हैं क्योंकि ये हमसे 4 गुना अच्छी होती हैं, पर टी-रेक्स की आईसाइट हमसे 13 गुना ज्यादा बेटर थी। टी-रेक्स 6 किलोमीटर दूर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता था। और अफसोस की बात ये है कि इतनी अच्छी आंखें होने के बावजूद ये एनिग्मा ब्रोमा को नहीं देख सकता था। ये एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था जो कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता था। ये ऑक्टोपस अपने आप को छिपाने में एक्सपर्ट था और इसके सर पर सींग भी होते थे जिनका यूज ये शायद अटैक या डिफेंस के लिए करते थे। पर ये उतने भी छोटे नहीं थे बल्कि इनका साइज 11 मीटर तक लंबा हो सकता था और ये कितने ज्यादा डरावने होते थे तुम सोच भी नहीं सकते। पर यहाँ पर एक और जायंट था जो किसी से नहीं डरता था और ये था मोसासोरस द माइटी प्रेडेटर जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में 70 मिलियन साल पहले पाया जाता था। ये ज्यादातर पानी के अंदर पाए जाते थे और इनकी लंबाई 17 मीटर तक लंबी हो सकती थी और ये आज तक का पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक शिकारी था। हमें इसके लिए खुश होना चाहिए कि ये एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि अगर ये अभी भी होते तो हमारा ओशन के अंदर जाना तो छोड़ो पानी के पास जाना भी इम्पॉसिबल हो जाता। बाकी इन सब एनिमल्स में से कौन सा एनिमल सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, कमेंट करके जरूर बताना।